पिछले क्लास में वैद्युत अपघटन के बारे में बताए थे। देखो, तो वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया होती है और एक दूसरा जो अभिक्रिया होती थी वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। और जिस कहो कि युक्ति यानी बर्तन में होता था वैद्युत अपघटन की क्रिया, उसको बोला जाता था वैद्युत अपघटनीय सेल। और जिसका जो है अभिक्रिया तुमको किसमें होता था, जिसमें जो वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया होता था उसको वैद्युत रासायनिक सेल कहते थे। अब हम लोग को पढ़ना है इसमें कि वैद्युत अपघटनीय सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर है। जैसे देखो यहाँ पे कि अगर मान लो कि हम लोग लिखते हैं कि इधर वैद्युत अपघटनीय सेल और इधर है तुमको क्या है वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है ना। दोनों में हम लोग को अंतर सीखना है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, ये पूछा जाता है सवाल कि वैद्युत अपघटनीय सेल एवं वैद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर है। वैद्युत अपघटनीय सेल एवं वैद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर है। सेल में क्या अंतर है। दो लाइन बनाएंगे, चूंकि ऑनलाइन क्लास है तो तेजी रखो तुम लोग थोड़ा सा, कि कम समय कम जीबी में ज्यादा से ज्यादा आ जाए। वैद्युत अपघटनीय सेल, देखो पहली बात क्या है कि वैद्युत अपघटनीय सेल में होता क्या है, इसमें जो है वो विद्युतीय ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है, रासायनिक ऊर्जा। वैद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं और विद्युत धारा का प्रयोग करके रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराते हैं। और ठीक इसमें विपरीत इसमें क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो पहला क्या है, वैद्युत अपघटनीय सेल का पहला क्या पॉइंट है कि इसमें विद्युतीय ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है, रासायनिक ऊर्जा में। तो लिखते हैं एक नंबर कि इस सेल में विद्युतीय ऊर्जा का परिवर्तन, इस सेल में विद्युतीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। रासायनिक ऊर्जा में होता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के सेल में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है, विद्युतीय। लिखते हैं इस प्रकार के सेल में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युतीय ऊर्जा में होता है। देखो देखा होगा कि ये जो वैद्युत अपघटनीय सेल है तो उसमें ये वही बर्तन है और उसमें से दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो एक ही बर्तन में, एक ही में है ना। इसमें याद होगा कि ये जो था तुम्हारा Zn अलग था और कॉपर तुम्हारा क्या था, अलग था। तो इसका मतलब क्या होगा कि वैद्युत अपघटनीय सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बर्तन में है। किसमें है, एक ही बर्तन में।
और यहां दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो अलग अलग बर्तन में उपस्थित है। तो लिखते हैं कि इस प्रकार के सेल में दोनों इलेक्ट्रोड इस प्रकार के सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बर्तन में उपस्थित रहता है। ठीक है ना। और इसमें जो है वो क्या रहेगा, दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग बर्तन में उपस्थित रहेगा। तो लिखते हैं कि इस प्रकार के सेल में दोनों बर्तन दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग बर्तन में उपस्थित रहता है। देखो एक महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, जो तुमको ध्यान देना। देखो यहां पे ये वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ा होगा। ये क्या था, ये कैथोड था कि एनोड था, जिंक वाला ये एनोड था, याद है। और ये कॉपर वाला क्या था, कैथोड। चलो यार, ये धन ध्रुव था या ऋण ध्रुव था, ऋण ध्रुव था। ये क्या था, और ये क्या था, धन ध्रुव। इसमें एनोड जो है वो कैसा है, ऋण ध्रुव, और इसमें कैथोड कैसा है। लेकिन इसमें उल्टा, इसमें एनोड जो है वो है धन ध्रुव और कैथोड जो है वो क्या है, ऋण। काहे का देखो ध्यान देना, जो फिगर ड्रॉ किया है तुम लोग की नहीं किया है, आएंगे तो कॉपी चेक करेंगे। हो सकता है कि हम व्हाट्सएप पर मंगवावे सबका, लिखा है कि नहीं लिखा है व्यवस्था कीजिए, लिखा कि नहीं लिखा व्हाट्सएप पर भेजिए, और जिसको नहीं भेजा जा रहा है उसको वहां से हटाइए। जैसे देखो यहाँ ये है ना, ये बैटरी है ना, तो ये बैटरी है। तो बैटरी का ये जानता होगा ना कि लंबा वाला पॉजिटिव है और छोटा वाला क्या है। तो देखो तो ये कैथोड जो है वो तुम्हारा ऋण है ना, तो ये कैथोड है, ये क्या है तुम्हारा ऋण ध्रुव, और ये एनोड क्या है, धन ध्रुव। यहाँ एनोड क्या है, और यहाँ कैथोड क्या है, धन ध्रुव। तो लिखते हैं कि इस प्रकार के सेल में, ये वैद्युत आप घटनीय में लिखना, इस प्रकार के सेल में एनोड धन ध्रुव एवं कैथोड ऋण ध्रुव का कार्य करता है। ऋण ध्रुव का कार्य करता है। इसमें क्या लिखेगा वैद्युत रासायनिक सेल में, एनोड ऋण ध्रुव और ये कैथोड। तो लिखते हैं कि इस प्रकार के सेल में एनोड ऋण ध्रुव क्या बोला, एनोड ऋण ध्रुव और कैथोड धन ध्रुव का कार्य करता है।
करता है। देखो एक चीज बताए थे, ईवी सेल और ईवी सेल। यहां क्या है, ये देखो यार, ये है सेल पर कार्य कर रहे हो तुम लोग, सेल पर कार्य क्या हो रहा है, सेल पर कार्य। बाहर से ना दे रहा है विद्युत धारा, ऊर्जा तोड़ ना खर्चा हो रहा है, तब ना रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। यानी कि वैद्युत अपघटनीय सेल में सेल पर कार्य होता है, क्या होता है, सेल। और ये सेल द्वारा कार्य होता है, सेल के द्वारा। तो क्या होता है, ये सेल, इसमें क्या है, ये जो है वो सेल पर कार्य होता है, और इसमें क्या होता है, सेल के द्वारा। एक समझ में आ रहा है बात। देखो अगर ऊर्जा उसका बढ़ रहा है, कहीं से वो ले रहा है, तो ले रहा है तो उस पर कार्य, ना सेल पर ना कार्य है। और ये इसका ऊर्जा घट रहा है, गिब्स एनर्जी इसका घट रहा है, और इसका गिब्स एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। गिब्स एनर्जी मतलब, गिब्स एनर्जी मतलब देने वाला है ना। तो ये बैटरी है ना रे, तो बैटरी में जो है वो क्या है, आज बजाया आधा घंटा, तो फिर कल जो बजाएंगे तो इसके पास देने की क्षमता घटता न चला गया, और इसमें गिब्स ऊर्जा क्या हो गया, बढ़ता चला गया। तो घटता चला गया तो नेट परिवर्तन गिब्स एनर्जी ऋणात्मक होगा इसके लिए, और इसके लिए गिब्स एनर्जी क्या होगा, धनात्मक। क्यों ऋणात्मक, तो जो है वो परिवर्तन गिब्स एनर्जी परिवर्तन होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो पहले 100 था, ठीक है ना, पहले कितना था, 100। कुछ देर चला लिया बैटरिया तो बच गया कितना, 70। तो फाइनल क्या हो गया, 70 माइनस 100। तो 70 और माइनस 100, यानी कहने का मतलब डेल जी का मान क्या होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। और इसमें पहले था 50 और ले रहा है ना, तो बाद में हो गया 70। तो फाइनल क्या हो गया, 70। तो 70 माइनस 50, यानी कि डेल जी इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, डेल जी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो लिखते हैं कि इसमें सेल पर कार्य होता है, इसमें सेल पर कार्य होता है, इसमें सेल पर कार्य होता है। और इसमें क्या होगा, हाँ, तो इसमें लिखते हैं वैद्युत रासायनिक सेल में, इसमें सेल के द्वारा कार्य होता है, इसमें सेल के द्वारा कार्य होता है। इसमें गिब्स ऊर्जा परिवर्तन धनात्मक की ऋणात्मक, इसमें गिब्स ऊर्जा परिवर्तन ऋणात्मक। लिखते कि इसमें वैद्युत अपघटनीय सेल में लिखना, इसमें गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, अब ब्रैकेट में देखो ना, ब्रैकेट में लिख देना डेल जी, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन ब्रैकेट में डेल जी क्या होगा, इसमें धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। और इसमें क्या होगा, और इसमें क्या होगा, हाँ, तो लिखते हैं कि इस प्रकार के सेल में गिब्स ऊर्जा परिवर्तन ऋणात्मक होता है। देखो एक चीज है, ये पूछा जाता है, ये स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया नहीं है, स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया नहीं है। और यह स्वतः परिवर्तित, जब ऊर्जा घटता है ना, ठीक है ना,
तो वो तुम्हारा स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया है। जैसे समझो, पत्थर ले गया तो ऊपर से गिरा दिया तो नीचे घट रहा है ना, mgh, नीचे ऊर्जा घट रहा है तो वो अपने आप में गिर जा रहा है, स्वतः परिवर्तित। लेकिन नीचे से ले जाओ तो क्या हो गया, वो ऊर्जा बढ़ रहा है तो जाता है, अपने से जाता है ऊपर नहीं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर डेल जी निगेटिव है तो स्वतः परिवर्तित, और डेल जी पॉजिटिव है तो स्वतः परिवर्तित नहीं होगा। माना स्वतः परिवर्तित करने का मतलब इसलिए नहीं होगा कि वो डेल जी बढ़ रहा है, ऊर्जा क्या हो रही है उसका, बढ़ रहा है, तो ऊर्जा बढ़ रहा है तो अपने से वो नहीं जाएगा। तो इसमें लिखते हैं वैद्युत अपघटनशील कि यह स्वतः परिवर्तित, वह नहीं लिखोगे, लिखते हैं कि यह लिखा है, अच्छा लिख, यह स्वतः परिवर्तित, ब्रैकेट में लिखे स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया, स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, या स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, सॉरी प्रदर्शित नहीं करता है, नहीं लो, प्रदर्शित अभी नहीं करता है। इसमें लिखते हैं कि यह स्वतः परिवर्तित ब्रैकेट में स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तुम लोग इसको कॉपी में नोट कर लोगे, इसका टेस्ट होगा और टेस्ट होगा रेगुलर बेसिस पे, ये ध्यान रखना। तो इसलिए इसको नोट करना है हर हाल में, ठीक।